गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे। राधे राधे, जय माता दी। इस समय दोपहर के 1 से 1:30 बज रहे होंगे। 1 नहीं बज रहे होंगे, 1:30 बज रहे हैं, क्योंकि बच्चे मेरे आ चुके हैं। और उसके बाद मैं यहाँ करने लगी अपने आप को फिट। तो फिर यहाँ मैं कंघी करके सिंदूर वगैरह लगा के उसके बाद मेरे बगल की आई हुई हैं चाची, तो उनसे मिलने में जा रही थी। तो फिर मैं सोची कि कंघी ही कर लेती हूँ। तो यहाँ कंघी करके उसके बाद मैं निकलूँगी थोड़ी देर के लिए चाची से, मतलब मेरी देवरानी के यहाँ आई थी तो फ़ोन करवाई थी कि आ जाओ मिलने के लिए। तो मैं थोड़ी देर मिलूँगी उनसे। उसके बाद आके जो और काम है तो वो करूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारे काम मेरे बाकी हैं और करना भी है। तो बच्चे का वेट कर रही थी, बच्चे आ गए तो इन लोगों को खाना दे के उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए निकल जाऊंगी चाची के यहाँ, उनसे मिल के आऊँगी। तो फिर मतलब देवरानी के यहाँ निकल जाऊंगी तो उनसे मिल के उसके बाद आऊँगी। तो जो सारे काम बचे हुए हैं ना वो करना है तो वो भी करूँगी। तो मेरा ऐसा ही रहता है सारा दिन का। तो वो ज़रूरी होता है जो, तो वो ज़रूर ही मैं करती हूँ। यहाँ जैसे कभी कभार ही मैं तैयार होती हूँ, डेली तो तैयार भी नहीं होती हूँ। बस जब या तो रील्स बनाती हूँ तभी तो ज़्यादा तक अक्सर तैयार होती हूँ, नहीं तो फिर घर के काम करो फिर होता ही नहीं, कभी मौका ही नहीं मिलता कि तैयार हो। फिर मन भी नहीं करता कि अगर घर में रहो तो क्या तैयार होना। तो फिर अभी जाना था तो फिर हम कहे कि थोड़ा सा कर लेती हूँ, फिट हो जाती हूँ। उसके बाद फिर जाऊंगी चाची के यहाँ मिलके, मतलब देवरानी के यहाँ मिलके उसके बाद आऊँगी। तो फिर बहुत सारे काम करने हैं। तो फिर बच्चों की फरमाइश भी थी अभी वो बनाने के लिए पकौड़ी, तो फिर आके वहाँ से फिर बनाऊंगी पकौड़ी। तो इसलिए थोड़ा सा जा रही थी अभी। तो फिर यहाँ मेरे कान देखिए कब से खाली थे कान, तो फिर यहाँ मैं पहनने लगी कान में बाली, और गले में तो मैंने पहन रखा था। वही होता है ना हमारे साथ, क्या होता है कि जैसे रील्स बनाना है तो फिर निकालो फिर पहने, तो ऐसे ही इसी के चक्कर में 1-2 दिन तो खाली ही रह जाते हैं कान। फिर दूसरे दिन पहनती हूँ, फिर ऐसे ही हो जाता है, खाली ही रह जाते हैं। तो फिर यहाँ मैं पहन के उसके बाद अभी निकलूँगी वहाँ होकर के। तो वहाँ तो मैं नहीं शूट करूँगी। मैं अपना हालत सही कर ली हूँ। और मुझे थोड़ा सा चाची, मेरे मतलब परिवार की चाची आई थी, वो बुला रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा हम कहे कि कान काफ़ी दिन से कल परसों से खाली खाली था। मैं परसों रील्स बनाई थी तब से खाली खाली था। तो मैं कान में भी पहन ली थोड़ा सा अपना जो डेली करती हूँ वो करके। उसके बाद इसमें बच्चे आ चुके हैं और मैं घर का सारा काम कर चुकी हूँ। ये ब्लाउज भी सिलाई भी कर रही थी, आप लोगों को भी थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। सिलाई मैंने चालू कर दिया था, इतना सिला भी अभी, क्योंकि मेरी मोबाइल नहीं चार्ज थी ना, इसलिए मैंने मोबाइल चार्ज में लगाई थी। और मैं आधा तो कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी थोड़ी देर बाद चाची से मिल के आऊँगी, उसके बाद सिलाई करूँगी। मेरे बच्चे आ चुके हैं दोनों, ये देखिए। थोड़ा सा मिल के आ जाऊँ। तो खाना खाओगे कि भी नहीं बताओ? देख जाऊँ खाना? नहीं, आ रही हूँ 10 मिनट में, चाची के यहाँ जा रही हूँ, 10 मिनट बाद आ रही हूँ। चलोगी क्या? ठीक है, आप लोग हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो वहाँ से आ गई, ये दोपहर का सीन था। वो बच्चों को ने पकौड़ी बना के दे दिया। उसके बाद यहाँ बैठ गई ब्लाउज सिलने। तो फिर काफ़ी मैंने सिलाई कर लिया था, ये थोड़ा सा बाकी था और मैंने नहीं शूट किया क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो फिर और मैंने ब्लाउज कंप्लीट कर लिया था, थोड़ा सा बाकी था तो वो कंप्लीट कर रही थी। तो फिर होता है ना कि इसमें नवरात्रि का टाइम आने वाला है, तो मैं जितने ब्लाउज, जैसे ये कलश स्थापना में ये साड़ी पहनने वाली हूँ, तो मैं पीली पहनती हूँ। इसका ब्लाउज रेड है पर साड़ी पीली है, तो पीली ही कलश स्थापना, तो मैं पीली ही साड़ी पहनती हूँ। तो वो इसलिए फिर यहाँ मैं ब्लाउज यहाँ कंप्लीट करने लगी और कंप्लीट कर लूँगी। तो क्योंकि नवरात्रि बहुत ज़्यादा दिन तो है नहीं, तो फिर सोचती हूँ ना धीमे धीमे काम करती रहूँगी तो हो जाएंगे, नहीं तो एकाएक नहीं होंगे कोई काम। तो इसलिए मैं यहाँ करने लगी सिलाई करके उसके बाद फिर से। तो ये देखिए इस तरह से ब्लाउज, और ब्लाउज खासकर मैं ही अपने से सिलती हूँ। अगर मैं कभी दे भी दी ना, अगर व्यस्त रही, अगर नहीं सिल पाई और कभी मैं सिलाई करने के लिए दे देती हूँ तो मेरा बिगाड़ भी देते हैं टेलर। तो इसलिए जल्दी मैं तो टेलर को नहीं देती हूँ, मैं अपने से ही ब्लाउज सिलती हूँ और सब अच्छे से सिल जाते हैं। मैं तो अपना ब्लाउज अपने से अच्छे से सिल लेती हूँ, अगर टेलर को दे दी तो ख़राब ज़रूर कर देंगे। तो ये रहा, मैं इसमें पाइपिंग पीले कलर का ही लगा रही हूँ, जिस कलर की साड़ी है उस कलर का इसमें पाइपिंग कर दे रही हूँ।
हूँ। रेड कलर की ब्लाउज है और पीले कलर की पाइपिंग इस तरह से मैं कर दे रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से पूरी अभी ब्लाउज भी कंप्लीट नहीं हुआ है। कम से कम मुझे 10 से अभी 15-20 मिनट लगेंगे इसमें कंप्लीट करने का। कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद अभी उधर बाहर की भी साफ़ सफाई करनी है। पूरा बहुत ज़्यादा घास उगाए थे तो वो भी साफ़ करना है। तो चल के वहाँ भी ये ब्लाउज कंप्लीट करके उसके बाद वहाँ भी बाहर का काम करना है तो बाहर का भी करूँगी। तो इस तरह से रहता है। अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है ना तो खाना सब कुछ करने के बाद थोड़ा बहुत टाइम मिला तो फिर सिलाई करने बैठ जाती हूँ। तो बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता। इस समय समय हो रहे होंगे 4:30 का टाइम था। तो उधर मेरा ब्लाउज सिल गया। उसके बाद मैं यहाँ बहुत ज़्यादा घास थी और मैं कल शाम को आई थी ना तो यहाँ मुझे ऐसे लगा जैसे कुछ चीज़ चल रहा हो इस घास में। तो होता है ना शाम को डर भी लगता है कि कोई चीज़, इसमें बरसात के मौसम चल रहे हैं तो फिर डर लगता है। वहीं फिर बच्चे भी आ जा रहे हैं गाय भैंस की तरफ। तो फिर इसलिए मैं तो यहाँ हाथ से ही लगी उखाड़ने, क्योंकि मुझे वो खुरपी नहीं मिली। तो मैं ये हाथ से ही ऐसे ही, और तब भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया था। तो और जल्दी भी हो जाता है हाथ से। तो फिर मैं यहाँ ये अच्छे से बैठ के हाथ से ही निकालने लगी घास को। फिर यहाँ पूरी अगर एक बार 10-15 मिनट ही लगते हैं, पर वही होता है कि काम अगर करते रहो ना तो इधर एक तो चारों तरफ घास उगती है, बाहर भी, इस गैलरी में और सब जगह। तो कहाँ कहाँ सफाई करें, ऊपर से पूरा काम भी होता है। तो फिर मैं आज सोची कि ये कर देती हूँ सफाई। बहुत बड़ी बड़ी घास उगाई थी। तो फिर ये देखिए इस तरह से मैं पूरी ये घास को निकाल के और ये से साफ़ कर दे रही हूँ। और फिर इस टाइम चारा भी डालने का टाइम हो गया है और गाय भैंस की तरफ भी दिखाती हूँ क्या क्या करना है। बहुत सारे काम होते हैं कि क्या करो क्या ना करो, करो तो फिर बहुत सारे ही काम हो जाते हैं। तो फिर यहाँ ये आगे अच्छी तरह से पूरा ये निकाल लूँगी। और क्योंकि ये फर्श है ना तो थोड़ी सी ही मिट्टी है तो अच्छे से उखड़ते भी जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। हाथ से ही देखिए कितने अच्छे से घास निकलती जा रही हैं। तो इस तरह से निकाल के घास, उसके बाद फिर अभी गाय भैंस को भी काम करना है, बहुत सारे काम हैं। तो आगे ये मैं करके उसके बाद वहाँ चलती हूँ करना है जो। तो ये जो मिट्टी उखड़ती जा रही है ना, तो मैं ये जो इस पर ईंट के नीचे मिट्टी लगाई हूँ, यहाँ मैं क्या लगाती हूँ, बैगन और टमाटर इस पर। तो मैं टमाटर का बीज भी डाल के रखी हूँ, अभी आए नहीं हैं। तो जो है टमाटर और बैगन इस वाले उस पर लगाती हूँ। तो अभी लगाऊंगी, अभी टाइम आ रहा है टमाटर बैगन का, तो यहाँ लगाऊंगी। तो फिर ये ऐसे ही रहता है मेरा सारा दिन का काम। पर मैं एक वीडियो में पूरा तो दिखा नहीं सकती हूँ, तो बहुत सारे काम होते हैं। और मैं कोशिश भी करती हूँ कि छोटा वीडियो हो, पर चाह के भी छोटा वीडियो नहीं हो पाता, बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है। तो ये इधर उधर घास हो करके डाल दी गाय भैंस को, गाय और सबको डाल दी। बहुत सारे घास निकल आई थी तो फिर डाल दी, और ये लोग खाती भी हैं तो घास डाल दी, ये लोग खा रही थी। उधर मुझे ये साफ़ करना था क्योंकि पानी वाला जिसमें पानी भराता है ना वो पानी ख़त्म हो गया था। तो फिर अच्छे से धुल के उसके बाद पानी भरो तो ठीक रहता है, नहीं तो बदबू करने लगते हैं। और जिससे ज़्यादा दिन के पानी हो जाते हैं ना तो उसमें कीड़े भी चलने लगते हैं। तो फिर वो साफ़ कर दी। अब इन लोगों को डाल देती हूँ भूसा, और उसके बाद ये लोग खाती रहें। तो अभी मैं सोच रही थी कि पर ये लोग अभी खा रही हैं ना घास, तो मैं सोच रही थी और सब काम कर लूँ, भी बाद में भूसा डाल दूँगी। तो ये चोकर मेरा ख़त्म हो चुका था, तो मैं सोची देखी चलाने भर का होता है कि नहीं, पर हो जाएगा, शाम को तो हो ही जाएगा। सुबह का देखती हूँ, फिर मंगाऊँगी सुबह। तो फिर यहाँ मैं ये चोकर ना जो नीचे का होता है ना, बारिश की वजह से पूरा जैसे हो गया है, ख़राब हो गया है नीचे वाला वो। तो यहाँ मैं चोकर भी रख के उसके बाद ये चलती हूँ, देखती हूँ और जो सारे काम है वो कर लूँगी। ये जो वो है जो छोटी वाली बच्ची है ना वो छोड़ी थी, वो इसमें डाल के दूसरा मैं इसमें भूसा डाल के उसको अच्छे से फिर से चला दूँगी, वो खाती रहेगी। तो यहाँ इसी तरह से पीछे भी बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं कि करना ही पड़ता है। ये देखिए दोनों मेरे ये छोटे छोटे बच्चे, तो ये नहीं खा रही है, जो छोटी वाली है वो नहीं खा रही। थोड़ी सी बारिश हो गई थी ना तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा वो लग रहा था। तो फिर इधर मैं आ गई, और जो इधर थोड़े से कबाड़ थे वो भी हटाऊंगी। और इधर मैं टमाटर का बीज डाली हुई थी तो फिर वो सूख रहा था। इसमें बारिश तो हो नहीं रहा है तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी कितना भी पानी डालते रहो, हल्की हल्की बारिश होती रहती है ना तो नमी बनी रहती है। और ये ऐसे तो पानी सुबह डालो शाम को फिर वो इसी का वैसा हो जाता है। तो और जो हल्की बारिश होती रहती है, बादल रहते हैं ना तो कम पानी लगते हैं और नमी बरकरार रहती है तो जल्दी से उग आते हैं कोई चीज़। मैं यहाँ टमाटर का बीज डाली हूँ तो अच्छे से उग तो रहा था, पर ज़्यादा ना पानी डालो तो फिर पता नहीं कैसे होने लगता है। तो वहाँ मैं पानी डाल दी। उसके बाद ये जो यहाँ थोड़ा बहुत घास था वो मैं उखाड़ के
इसे गैलरी भी साफ़ करना है, तो थोड़ा थोड़ा कर दूँगी ना तो हो जाएंगे, नहीं तो नवरात्रि में एकाएक काम बहुत सारे हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ से गैलरी से जितना कबाड़ था वो सोच रही थी वैसे से थोड़ा थोड़ा करके जितना घास है वो उखाड़ती जा रही हूँ। उसके बाद ये हटा दूँगी यहाँ से जितना है कबाड़, जितना कुछ है। बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं कि बेचने भी हैं, तो कोई ये लगता है ना कोई रहे तब कबाड़ वाली को बुलाऊं और सब कबाड़ दे दूं। तो यहाँ आगे भी थोड़े बहुत कबाड़ थे तो उसे फेंक आ रही हूँ। ये सामने थोड़ा सा खेत है, खाली है, तो यहाँ भी हम लोग जो कूड़ा है ना फेंक देते हैं, तो फिर यहाँ फेंक के उसके बाद आ गई यहाँ। इधर भी जो थोड़ा बहुत काम था वो कर लूँगी। और ये सुबह भी यहाँ भी घास बहुत सारे हैं, तो सोच रही थी कल इसे भी साफ़ इधर भी कर दूँगी। और करेला मेरा इस समय फल रहा है, तब बहुत ज़्यादा तो नहीं, अभी तो ज़्यादा पेड़ बहुत ज़्यादा नहीं वो हुआ है, ग्रोथ नहीं किया है। अभी करेगा तो बहुत ज़्यादा इसमें करेले आते हैं। ये ना ठंडी तक में तो बहुत ज़्यादा ही ग्रो कर जाएगा और बहुत ज़्यादा फरने भी लगते हैं। तो यहाँ इस तरह से मेरा रहता है पूरा दिन भर का काम। और जो कि इस समय 5 ही बज रहे थे, अभी बहुत सारे काम करने हैं। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।